मॉर्निंग। मैं पंकज जांगड़ा आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो आज आप देख रहे हो A to Z सेशन का जो सीरीज है उसका आपका 5वां जो पार्ट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं वर्ड मीनिंग को बूस्ट करने के लिए। देखो, वर्ड मीनिंग केवल आपके सिर्फ एग्जाम्स में नहीं आते, आपके डेली लाइफ में आपको रोजाना वर्ड से सामना करना पड़ता है। कहीं पर एंटोनिम, कहीं पर सिनोनिम। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग पता है तो आप उसका उल्टा वर्ड भी बता सकते हो, उसका सिनोनिम भी बता सकते हो, उसका आपका एक्रोनिम भी बता सकते हो। लेकिन वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो फिर आप ना तो न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, ना आप कोई इंग्लिश की मूवी देख सकते हो, ना इंग्लिश के सॉन्ग सुन सकते हो, ना आपसे कोई इंग्लिश में आप किसी से कन्वर्स कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड मीनिंग को पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए वर्ड मीनिंग का आपका सी पार्ट के ऊपर। A to Z जो सीरीज चल रही थी अपनी, A to Z जो सीरीज थी उसके अंदर हमने A कंप्लीट कर लिया है और B कंप्लीट कर लिया है। जिसने पीछे की वीडियो नहीं देखी है, प्यारे बच्चों एक बार जाके वीडियोस को देख लो। आज हम C का शुरू कर रहे हैं। अभी हम इतने 15 20 वर्ड्स ही पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एंटोनिम के अंदर उसको कवर कर लेंगे। तो एक आपके जो लेटर है उससे हम कम से कम 50 से 60 वर्ड जरूर पढ़ेंगे। तो इससे आपका पेपर में तो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए तो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपका जो है न्यूज़पेपर को रीड करने में भी और भी बहुत सारी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो शुरू करते हैं एक बार जल्दी से। देखिए, चाइड, सबसे पहला जो वर्ड है चाइड। प्यारे बच्चों, चाइड का मतलब होता है डांटना। चाइड माने क्या होता है? डांटना होता है। तो चाइड का मतलब डांटना होता है। तो डांटने को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? देखो, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप हिंदी को यहां लिख लो ताकि आपको हिंदी याद रहे। हिंदी याद रखना भी जरूरी होता है और इंग्लिश का जो सिनोनिम है वो तो याद रखना बहुत जरूरी होगा। देखो, इसको याद कैसे करें? चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, उसको हम क्या करते हैं? चाइल्ड करते हैं। चाइल्ड को हम लोग चाइल्ड करते हैं। तो याद कर लो, बच्चे को हम छोटे छोटे एक्टिविटीज पे किसी न किसी बात पे हम डांटते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, बाहर मत जाओ। तो चाइल्ड को क्या किया? चाइल्ड किया। ठीक है। डांटने को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? रिब्यूक कहते हैं। रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक। आई होप आपको जो जितने भी मैं चीजें लिख रहा हूं बड़े ही क्लियर आपको दिख रही होंगे। तो अगर नहीं दिखे तो और कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। रिब्यूक के अलावा इसको स्कोल्ड कहते हैं। SCOLD, स्कोल्ड। रिब्यूक के अलावा इसको क्या कहते हैं? स्कोल्ड कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो, ध्यान से सुनना। इसको याद आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, सपोज करो आप शूज लेने गए और आपने रिबॉक के शूज ले लिए, बड़े ही कॉस्टली शूज ले लिए आपने। तो आप जब घर पे लेके आए तो आपकी मम्मी ने पूछा कितने का है, आपने बताया इतने क्या है। तो आपकी मम्मी ने आपको क्या किया? रिब्यूक किया। रिब्यूक मींस डांटना। रिबॉक के शूज महंगे थे, आपने खरीद लिए, मम्मी ने आपको क्या किया? रिब्यूक किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे याद करो, आपको जैसे याद हो वैसे कर लो, लेकिन जिस तरीके से मैंने याद कर रखे हैं ताकि मैं जिंदगी में कभी ना भूल पाऊं, उस तरीके से आप भी मेरे साथ साथ पढ़ सकते हो चीजों को। उसके साथ हम बात करते हैं स्कोल्ड। देखो, स्कोल्ड को याद कैसे करेंगे? स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। देखो, कोल्ड के अंदर, सर्दियों के अंदर अगर आप बाहर घूमोगे, खांसी जुकाम हो जाएगा तो मम्मी आपको क्या करेगी? स्कोल्ड करेगी। तो चाइल्ड को भी चाइल्ड करते हैं और स्कोल्ड को भी कोल्ड के अंदर हम स्कोल्ड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद रखो। तो चाइल्ड है, रिब्यूक है, स्कोल्ड है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे कास्टिगेट होता है, उसका मतलब भी डांटना होता है, लेकिन हम आपको ये बाद में पढ़ाएंगे। एकदम से सारे वर्ड्स आज ही नहीं पढ़ाएंगे। आगे जो वर्ड है दिस इज, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या है ये? कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट का मतलब होता है जो दूसरों से बातचीत करता है, मिलजुल के रहता है, नोन होता है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? दूसरों से मिलजुल के रहे, बातचीत करे, या दूसरों को जानकार हो। एग्जैक्ट इसका मीनिंग होता है जानकार। क्या कहोगे इसको? कन्वर्जेंट मींस जानकार होता है। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोग इसको साथ साथ लिख लो। इसका मतलब होता है जानकार। कैसे याद करोगे? देखो प्यारे बच्चों, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कन्वर्स। आपने खूब अच्छे से इसको पढ़ रखोगे। कन्वर्स जो होता है, कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना। बात करना। कन्वर्स मींस क्या होता है? बात करना। ठीक है, इसी से कन्वर्सेशन बना है। क्या बना है? कन्वर्सेशन जो वर्ड है ये इसी से बना है। कन्वर्स से ही क्या बना है? कन्वर्सेशन। तो ये तो वर्ब हुई और ये क्या हुई? ये हुई नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही क्या है? अपना नाउन है। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है? बात करना, और बातों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन कहते हैं। तो एक बात बताओ, इन्हीं से रिलेटेड ये वर्ड है कन्वर्जेंट। मतलब मैं आपको याद रखने की ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। तो याद रखने की जो ट्रिक्स हैं आप देखोगे इसमें, कन्वर्सेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है जानकार। ठीक है, तो जिससे आप बातें करते हो वो आपका जानकार होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो इसी को कन्वर्सेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जानकार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जानकार को इंग्लिश में कन्वर्सेंट कहते हैं। और बताओ और क्या कहते हैं जानकार को इंग्लिश में? फेमिलियर। आप कहोगे सर बिल्कुल कहते हैं, फेमिलियर भी अच्छा वर्ड है, फेमिलियर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आप
याद रखो, और जो वर्ड्स होंगे नेक्स्ट सीरीज में हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वन, कैप्रिसियस। प्यारे बच्चों क्या है वर्ड अपना? कैप्रिसियस है। कैप्रिसियस का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसका दिमाग एक जगह स्टेबल नहीं है, मतलब पागल नहीं, लेकिन क्या होता है जो दो नावों में पैर रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लो कुछ बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एचएसएससी का 15 दिन बाद नोटिस है, तो उसने तुरंत क्या किया, एसएससी की तैयारी को स्किप करके एचएसएससी की तरफ भागे। फिर सपोज करो कि बैंकिंग का पेपर कोई फॉर्म निकला तो बैंक की तरफ भागे, फिर एयरफोर्स का निकला एयरफोर्स की तरफ भागे। ऐसे इंसान होते हैं जो स्टेबल माइंडेड नहीं होते हैं, सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उन्हीं को कैप्रिसियस कहते हैं। इन्हीं को इंग्लिश में फिकल माइंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिकल माइंडेड, FICKLE, फिकल माइंडेड, MINDED। फिकल माइंडेड का मतलब होता है कैप्रिसियस। याद कैसे करोगे? याद करने देखो, फिकल का मतलब भी क्या होता है? चंचल टाइप का होता है। फिकल का मतलब भी क्या होता है? चंचल, मतलब इधर उधर भटकता रहे, जिसका दिमाग इधर उधर चलता रहता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को फिकल कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कैप्रिसियस को याद कर लो। ऐसे कुछ मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं, जैसे कैप लेने गया था। क्या लेने गया था? कैप। मार्केट में कैप लेने गया, दिमाग स्टेबल नहीं हुआ, उसको लगा कि चावल सस्ते हैं, अच्छे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, चावल खाएंगे, और राइस लेके आ गया। तो कैप लेने गया था, राइस लेके आ गया, मतलब उसका जो दिमाग था बिल्कुल एक जगह स्टेबल नहीं था। ये मैंने खैर आपको सिर्फ ट्रिक्स के थ्रू बताने की कोशिश की है। आपका जैसा मन करो वैसे आप याद कर सकते हो, ना करो डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? कैप्रिसियस कहते हैं। कैप लेने गया था, राइस लेके आ गया, मतलब दिमाग कैसा हुआ? फिकल माइंडेड हुआ। प्यारे बच्चों, जिनका दिमाग एक जगह टिका रहता है उनको कहते हैं सिंगल माइंडेड। जिनका दिमाग एक जगह टिका रहता है उनको क्या कहते हैं? सिंगल माइंडेड पर्सन कहते हैं। आप कह सकते हो आई एम सिंगल माइंडेड पर्सन। जो डाउटफुल होता है, जिनको डाउट रहता है किसी न किसी चीज को, उसको कहते हैं डबल माइंडेड। क्या कहते हैं उसको? डबल माइंडेड। ऐसा इंसान जिसका दिमाग एक जगह टिका नहीं रहता, दो दिमाग वाला इंसान, मतलब ये होता है उसके दिमाग में दो चीजें हमेशा चलती रहती हैं। आपने क्रिकेट की लैंग्वेज में सुना होगा, कभी कभी क्या होता है कि जो प्लेयर होता है वो खेलने के चक्कर में एक बार मन करता है इस बॉल पे वो शॉट मारे, एक बार करता है रोक ले, तो ना तो खेल शॉट मारता है ना रोकता है, उसके मुंह के ऊपर आके बॉल लग जाती है। तो कमेंटेटर कहते हैं कि ये तो डबल माइंडेड हो गया, या आप भी कह सकते हो यार डबल माइंड हो गया, शॉट मारने वाला था फिर मैंने रोक लिया, तो डबल माइंड हो गया, मतलब दोहरा माइंड का हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने कहा आपका ब्रॉड माइंडेड। प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा? ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है ऐसा इंसान जो दूर तक की सोचता हो, दूरदर्शी इंसान होता है। मतलब सपोज करो आपने कोई काम शुरू किया, तो आज के बारे में ना सोच के आप उसको साल 2 साल के लिए बाद के बारे में सोचते हो कि इसके जो रिजल्ट्स हैं साल बाद कैसे आएंगे, 2 साल बाद कैसे आएंगे। वो इंसान ब्रॉड माइंडेड होता है। ब्रॉड का मतलब होता है विस्तार से, चौड़ा, मतलब दूर तक के सोचने वाले इंसान क्या होता है? ब्रॉड माइंडेड होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ और भी माइंडेड होते हैं, जैसे मैंने कहा फिकल माइंडेड, जैसे आपके सामने मैंने लिख रखा है। तो फिकल माइंडेड का मतलब होता है चंचल दिमाग का इंसान। फिकल माइंडेड माने क्या होता है? चंचल दिमाग का जो इंसान होता है, जिसका माइंड स्टेबल नहीं होता है, उन्हीं को फिकल माइंडेड कहते हैं। जैसे मान लो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी इंसान जो कभी इधर कभी उधर ऐसे भटकते रहता है, उसी इंसान को क्या कहते हैं? जिसका मतलब कोई प्रॉपर एम नहीं होता, एमलेस पर्सन होते हैं, जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उस घटिया इंसान को फिकल माइंडेड पर्सन कहते हैं, ठीक है। याद रखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वन, आगे बात करते हैं कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है, देखो आपने सुना होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और किसी भी जगह पे कि भाई नो कैप्शन। कुछ लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते, नीचे लिख देते नो कैप्शन रिक्वायर्ड। कैप्शन का मतलब होता है टाइटल। कैप्शन माने क्या होता है? टाइटल। देखो तो किसी भी चीज का जो शीर्षक होता है उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइटल कहते हैं, कैप्शन कहते हैं। तो टाइटल तो आपने सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन कैप्शन नहीं पढ़ रखा हो। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पढ़ रखा है, कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी वीडियो देखते हैं। तो कैप्शन का मतलब होता है भाई, क्या होता है? कैप्शन मानी होता है शीर्षक। देखो ऐसे याद करो, शीर्ष के ऊपर, सिर के ऊपर कैप ही तो रहती है, तो कैप जो होती है वो कहां रहती है? वो शीर्ष के ऊपर रहती है, सिर के ऊपर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं। नेक्स्ट होता है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का मतलब होता है दया। क्लीमेंसी माने क्या होता है? दया होता है, करुणा होता है, ममता होती है, प्यार होता है, अफेक्शन होता है। तो क्लीमेंसी का मतलब ये क्या होता है? अफेक्शन, दया, करुणा, ममता, ठीक है। अफेक्शन का मतलब ये क्या होता है? स्नेह होता है, अफेक्शन, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना अफेक्शन के बाद 4 प्रेपोजिशन आती है। प्रेपोजिशन के जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको सारे वो वर्ड्स लिखवा दूंगा मैं आपको, जैसे अफेक्शन के बाद 4 आता है, अफेक्शनेट के बाद 2 आता है, इस टाइप से मैं आपको बता दूंगा। एडेप्ट के बाद 2 आता है, किसके साथ विद आता है, किसके साथ इन आता है, किसी के साथ ओन आता है। सारे वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा जब प्रेपोजिशन शुरू करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के लेके। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं।
चेस्ट, CHASTE, चेस्ट। देखो ये जो चेस्ट होती है बोलने में तो CHASTE है, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग देखो क्या है। और ये जो शब्द है इसको भी चेस्ट कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस है, हाँ या ना आप कहो बिल्कुल। इन्हीं को तो क्या कहते हैं, होमोनिम कहते हैं। होमोनिम का मतलब होता है जिनको बोलने में तो सेम सेम बोला जाए लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंस हो। बोलने में सेम हो लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस हो, उन्हीं को क्या कहते हैं, होमोनिम कहते हैं। तो देखिए, तो जो चेस्ट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पवित्र। चेस्ट माने क्या होता है, पवित्र होता है, याद रखना इस बात को। तो देखिए चेस्ट का मतलब क्या होता है, पवित्र। मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से। इसी को क्या क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं, प्योर, ठीक है, प्योर कहते हैं। डीकॉन्टामिनेटेड कहते हैं, डीकॉन्टामिनेटेड। आप कहोगे सर इतना बड़ा वर्ड, प्यारे बच्चों देखो इसको मैं बताता हूं, समझाता हूं। डीकॉन्टामिनेटेड का मतलब क्या होता है, प्योर होता है। देखो इंग्लिश में एक वर्ड होता है, मैं आपको बताता हूं, कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट का मतलब होता है प्रदूषित करना। क्या करना, प्रदूषित कर देना, किसी चीज को इंप्योर कर देना, उसको क्या कहते हैं, कॉन्टामिनेट। और डीकॉन्टामिनेट का मतलब उस चीज को क्या कर देना, गंदा कर देना। तो जैसे अभी जो अपनी जो होली रिवर है, होली, तो इसको क्या कहते हैं, होली भी कहते हैं, होली पवित्र कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो आपको बता दूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, फिलहाल बात कर लेते हैं कि भाई अपनी जो रिवर है, नदी है, गंगा नदी है, उसको अभी किया जा रहा है, कॉन्टामिनेट किया जा रहा है। उसके पानी को क्या किया जा रहा है, कॉन्टामिनेट किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ साल पहले श्री मोदी जी ने आपके गंगा रिवर को साफ करने के लिए एक अभियान चलाया था। तो डीकॉन्टामिनेशन अभियान था वो, मतलब गंगा को साफ करना, गंदगी जो है उसको निकाल देना, दिस इज डीकॉन्टामिनेशन। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया। चेस्ट का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है, ठीक है, प्योर होता है, शुद्ध होता है। इसी को कॉन्टामिनेटेड कहते हैं, इसी को होली कहते हैं, ठीक है। आगे है कोल्यूजन। प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कोल्यूजन, मैं आपको समझाता हूं, एक बार देखना ध्यान से। देखिए दो वर्ड होते हैं, ये आपके असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में आए थे। किस में आए थे, असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में। असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में कुछ इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक होता है कोलिजन, COLLISION, कोलिजन। क्या है ये, कोलिजन। और एक वर्ड है कोल्यूजन। देखो लिखने में थोड़ा सा ही अंतर है। देखो दिख रहा होगा आपको, इस जगह आई है और इस जगह यू है, बाकी सब कुछ सेम है प्यारे बच्चों। तो कोलिजन और कोल्यूजन, अब ये दिखने में सेम सेम है, इसीलिए इनके अंदर कंफ्यूजन है। जैसे मैंने कहा, एक होता है रिवर और एक होता है REVER। अब देखो वर्ड्स तो दो हैं लेकिन अलग अलग तो हैं, हाँ या ना आप कहोगे बिल्कुल सर। तो इसी चीज का फायदा उठा के आपसे वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं पेपर के अंदर। तो प्यारे बच्चों अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं, अपना वर्ड है ये जो रिवर, जो वर्ड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कोलिजन जो वर्ड है इसका ये बना है कोलाइड से। किससे बना है, कोलाइड। कोलाइड का मतलब क्या होता है, टकराना। कोलाइड मींस क्या होता है, टकराना। मतलब जब दो कोई भी हैवी बॉडी, आकाशीय पिंड आपस में टकराते हैं तो उनको कोलाइड कहते हैं। या फिर दो एटम्स जो है आपस में टकराते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। या फिर बाइक सवार का या किसी भी चीज का आपस में क्या हो गया, वो हो गया, टक्कर हो गई, तो उस टक्कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी को क्या कहते हैं, कोलिजन। तो कोलिजन को हिंदी में क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं, ठीक है। कोलिजन को हिंदी में क्या कहते हैं, टक्कर। के भाई कोलिजन हो गए, टक्कर हो गई, ठीक है। आगे जो वर्ड है कोल्यूजन, देखो बोलने में डिफरेंस भी है, बोलने में भी डिफरेंस है। इसको कोल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों सांठगांठ, मिली भगत। क्या कहते हैं इसको, मिली भगत कहते हैं। मिली भगत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सांठगांठ कहते हैं। नहीं कहते भाई उसने तो आपस में सांठगांठ कर रखी है। पुलिस की चोरों के साथ क्या रहती है, सांठगांठ होती है, मिली भगत। सबकी नहीं, कभी सोच रहे हो हम तो हमारे ऊपर भी उन्होंने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो कोई भी देख सकता है, पुलिस भी देख सकता है, चोर भी देखते होंगे, क्या पता। तो प्यारे बच्चों मैं यही कहना चाहता हूं कि सबकी नहीं होती है, हर इंसान बेईमान नहीं होता, बहुत सारे इंसान ऑनेस्ट भी होते हैं, लेकिन डिसऑनेस्ट जो इंसान है उनका रैंक अभी ज्यादा है, फिलहाल परसेंटेज ज्यादा है। तो उनकी आपस में क्या होती है, कोल्यूजन होता है, सांठगांठ होती है। प्यारे बच्चों याद रखोगे बिल्कुल। तो कोल्यूजन का मतलब क्या होता है, मिली भगत होती है, इंटर रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन आपस में क्या, इनके आपस में संबंध होते हैं, कनेक्शन होता है। जो ज्यादा सही वर्ड है क्या है, कनेक्शन। आपस में क्या होता है इनका, कनेक्शन होता है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन कोलिशन। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया वर्ड है कोलिशन। पेपर के हिसाब से जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ रखी है, पॉलिटी इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो बार बार देखते होंगे, या फिर जो बच्चे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी बार बार देखते होंगे इस चीज को। कोलिशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो दो पार्टी होती हैं, दो पार्टी मिलके आपस में जब सरकार बना लेते हैं। दो पार्टियां जो हैं, सपोज करो कोई भी पार्टी, जैसे हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी दो पार्टी है, दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली। तो उनकी जो सरकार हुई, कैसी सरकार हुई हो,
वो आपकी कोलिशन की सरकार हुई है, गठबंधन की सरकार हुई है। एक्चुअल में इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। नहीं कहते भाई दो पार्टियों के बीच में आपस में क्या हो गया, गठबंधन हो गया। तो गठबंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोइलिशन कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखने इस बात को। अब गठबंधन को इसको और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट वन, तो कोइलिशन का मतलब ही क्या होता है, गठबंधन होता है, याद रखना। आगे जो वर्ड है क्रेस्ट फॉलन, देखिए प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में कई बार आया है। क्रेस्ट फॉलन जो वर्ड है, इस क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या है, कोई इंसान जो डिप्रेस्ड जो पर्सन होते हैं उनको क्रेस्ट फॉलन कहते हैं। कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसी को क्रेस्ट फॉलन कहते हैं। किसी भी चीज से मतलब वो बेचारा क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो देखिए आप ऐसे याद कर लो कि किसी इंसान की छत गिर गई, क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, छत, और क्रेस्ट फॉलन हो गया मतलब क्या हो गया, वो नीचे गिर गया, या ऊपर चढ़ा हुआ इंसान नीचे गिर जाए तो वो क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो। किसी भी जगह के शिखर पे चढ़ जाए, कामयाबी के शिखर के ऊपर किसी भी जगह पे शिखर पे चला जाए और वहां से गिर जाए तो इंसान खुश नहीं होता, हमेशा क्या होता है, निराश होता है। तो निराश इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड कहते हैं। तो क्रेस्ट फॉलन का मतलब ही क्या होता है, डिप्रेस्ड पर्सन, जो डिप्रेशन में चला जाता है उसी को डिप्रेस्ड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं, डिप्रेस्ड। तो डिप्रेस्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रेस्ट फॉलन कहते हैं। ठीक है, क्रेस्ट फॉलन का मतलब क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, कैलेमिटी का मतलब अगला जो वर्ड है कैलेमिटी, इसको थोड़ा उस साइड कर दो सर, इस साइड लिख देता हूं मैं, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, तो मैं कोई बात नहीं होता। देखिए हम उल्टा लिखते हैं इसको, ठीक है, अब आप उल्टा पढ़ो। डिप्रेस्ड जो इंसान होते हैं, डिप्रेशन में जो चले जाते हैं, उन इंसानों को क्या कहते हैं, क्रेस्ट फॉलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैलेमिटी। कैलेमिटी जो वर्ड है, कैलेमिटी का मतलब होता है जो डिजास्टर होता है। डिजास्टर, आपदा सुनी आपने, जैसे अभी ताउते जो तूफान आए हुए हैं गोवा में, अरब सागर में, या फिर आपका जो क्या बोलते इसका नाम, अंडमान निकोबार जो है उस साइड में, जो आपके ताउते जो तूफान आया हुआ है, चक्रवात आए हुए हैं, तो वो उन्होंने हर जगह कैलेमिटी ला दी। कैलेमिटी का मतलब आपदा ला दी उसने। तो आपदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलेमिटी कहते हैं। तो आपदा को इंग्लिश में कैलेमिटी कहते हैं, इसी को डिजास्टर कहते हैं। तो आपने सुना होगा डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से नोटिस आया है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो मतलब कैलेमिटी मैनेजमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आया है। तो आपको याद कर लो, ऐसे याद कर लो जैसे ज्वालामुखी फूटती है, वो भी एक क्या है, आपदा ही तो है। तो ज्वालामुखी जब फटती है तो प्यारे बच्चों उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारा लावा निकलता है। लावा निकलने के बाद वहां पर बिल्कुल राख से हो जाती है, काला काला से हो जाता है। तो ऐसे याद कर लो, काली मिट्टी हो गई, आग लगने से बहुत ज्यादा तबाही हो गई, आपदा आ गई, और बाद में मिट्टी कैसे हो गई, काली हो गई। तो काली मिट्टी होने से कैलेमिटी हो गई, ठीक है, आपदा हो गई। इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक्स ही हैं याद रखने की चीजों को। अदरवाइज हमारे दिमाग के अंदर इतने डेटा फीड हो रखा है अभी कि हम लोगों को वो चीजें हम जल्दी से स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, डिजास्टर। आगे जो वर्ड है कॉमनस्यूरेट, काफी बार पेपर में आया है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा बार पेपर में आया हुआ है, आप इसको याद रखना। कॉमनस्यूरेट, देखो क्या पढ़ेंगे, कॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट का मतलब होता है इक्वल इन प्रोपोर्शन। इक्वल, मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल इन प्रोपोर्शन। इक्वल इन प्रोपोर्शन को ही क्या कहते हैं, कॉमनस्यूरेट कहते हैं। मतलब समझो, मैं आपसे कह दूं कि भाई आप जो खेत में मजदूरी करते हो, काम करते हो, आपके घर के जो खेत होते हैं उसके अंदर, उसमें ज्यादा कमाई होती नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई हमारी जो मजदूरी है, जितना हम काम करते हैं दिन के, सपोज करो 300-400 रुपए लगा के, अगर हम पूरे 6 महीने काम करते हैं और वो जो फसल का जो पैसा आया है, तो ये मान लो वो दोनों बराबर है, तो आप कह सकते हो कि वो कॉमनस्यूरेट है। तो कॉमनस्यूरेट का मतलब आपका वो इक्वल इन प्रोपोर्शन, जो राशि है वो दोनों बराबर बराबर है, उनका जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो बराबर है, वो कॉमनस्यूरेट है, कॉमन सा है। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे, जो प्रोपोर्शन है वो कॉमन सा है, कॉमनस्यूरेट है। नेक्स्ट वन, कैपिचुलेट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा बार पेपर में आया हुआ प्यारे बच्चों। कैपिचुलेट का मतलब होता है आपका सरेंडर कर देना। देखो क्या करना, सरेंडर कर देना। सरेंडर को इंग्लिश में कैपिचुलेट कहते हैं। सरेंडर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में, इंग्लिश का मतलब ये भी इंग्लिश ही है, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ समझो आप, कि दूसरे शब्दों में कैपिचुलेट ही कहते हैं प्यारे बच्चों। इसको याद करने का बड़ा इजी ट्रिक है। कैपिचुलेट का मतलब होता है किसी भी इंसान को क्या मतलब क्या होता है, सरेंडर कर देना। देखो मान लो, इसको याद कैसे करोगे कि सपोज करो कुछ लोग हैं और उन्होंने क्या किया कि जैसे उनको लगा कि अब हम हार गए हैं
और नहीं तो अगर आप हमने सरेंडर नहीं किया तो हम मर जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि कैप, तो जो दूसरे जो अपोजिशन थी, एनिमी थे, उन्होंने क्या बोला, कैप उतार के टू लेट, कैप उतार के टू लेट। अब देखो, जो इंसान अपने देश की टोपी पहन के और फिर उसके लड़ाई करता है और उसको ये बोले कि कैप उतारो और उतार के लेट जाओ, तो मतलब क्या हुआ, अब तो आप भी कैप उतार के लेट गए, आपने बोला कि भाई अब मारो तो मारो, छोड़ो तो छोड़ो, तो हमने क्या कर दिया, हमने तो कैप उतार के तू लेट कर दिया, मतलब कैपिचुलेट कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छा वर्ड आपने सुना होगा, कहीं कहीं पर देखा होगा, रिकैप। पढ़ा है आपने रिकैपिचुलेट तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन रिकैप जरूर देख रखा होगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल देखा होगा, लड़कियों ने जरूर देखा होगा रिकैप जो वर्ड है ये, क्योंकि वो जो बहुत सारे जो नाटक होते हैं, सीरियल होते हैं, उनके अंदर आपका ये रिकैप वर्ड आता था। शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान में पहले 7 दिन के अंदर जो शक्तिमान आता था, उसमें देखते थे कि 1 सप्ताह के अंदर आप भूल जाते थे, तो 1 मिनट के अंदर आपको पीछे वाले सप्ताह में क्या करवाया है वो आपको यहाँ पे बताते थे। ठीक है, तो वो रिकैप कराते थे, मतलब रिकैप का एक्चुअल ये तो देखो, पूरा वर्ड तो होता है रिकैपिचुलेट करना, पूरा वर्ड तो क्या होता है, रिकैपिचुलेट। अब रिकैपिचुलेट लिखेंगे तो वो टीवी से बाहर ही निकल जाएगा ये वर्ड, तो है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई साहब उन्होंने इतना लिख दिया, उसको शॉर्ट में लिख दिया, रिकैप कर दिया। तो एक्चुअल में जो वर्ड होता है वो रिकैपिचुलेट होता है। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना। सपोज करो आज अपनी क्लास से इस क्लास को मैं खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको मैं 2-4 अक्षरों को बताऊंगा 1 मिनट के अंदर, और फिर नई क्लास शुरू करूंगा, तो मैं आपको रिकैप करवाऊंगा। ठीक है, मतलब उसको हाईलाइट कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लेना, फ्लैशबैक डाल देना, उन्हीं को क्या करते हैं, रिकैपिचुलेट कहते हैं। शॉर्ट में रिकैप कहते हैं। पेपर में रिकैपिचुलेट कई बार आया है, लेकिन याद रखना कैपिचुलेट और रिकैपिचुलेट में फर्क है, समझ गए, वो फर्क आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे जो वर्ड है वो क्या है, कैनाइन। क्या है प्यारे बच्चों, कैनाइन। आगे जो वर्ड है कैनाइन, प्यारे बच्चों मैंने आपको ये दूसरी वीडियो के अंदर बताया था, एक वर्ड होता है बोवाइन, BOVINE। क्या बताया था मैंने आपको, बोवाइन। बोवाइन का मतलब याद करो जल्दी से, क्या था, आपको सर गाय के जैसा। किसके जैसा, काउ लाइक। किसके जैसा, गाय के जैसा। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो गाय के जैसी है, मतलब शर्मिला टाइप कह लो, शरीफ कह लो। शरीफ जो इंसान होता है उसको बोवाइन कहते हैं। शरीफ को दूसरे शब्दों में क्या कहोगे, गाय के जैसा नहीं कहते, गाय के जैसा, गाय है तो दूसरी गाय है, मतलब बोवाइन है, शरीफ इंसान है। प्यारे बच्चों कैनाइन, कैनाइन का मतलब बताया था मैंने, डॉग लाइक। कैनाइन का मतलब क्या था, डॉग लाइक। और डॉग लाइक का मतलब कुत्ते के जैसा। ठीक है, जैसे अपने जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं, ये डॉग लाइक होते हैं। जैसे अपने जो दांत होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आपका इंसिजर होता है, आपका कैनाइन होता है, मोलर होता है, प्रीमोलर होता है, ये दांतों की टाइप होती है। तो कुछ दांत ऐसे होते हैं जो चीरने फाड़ने के लिए होते हैं, कुछ दांत होते हैं जिनको हम सिर्फ जिनसे कट करते हैं चीजों को, और कुछ चीजें होती है जिनसे हम चबाते हैं। तो आपको देखो, कुत्ते के दांत जो होते हैं वो किस काम के आते हैं, आप कहोगे सर चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं, आगे के जो 4 दांत होते हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कैनाइन होते हैं। तो कैनाइन का मतलब डॉग लाइक, इसलिए उनको कैनाइन बोला गया है। ठीक है, याद रखोगे, कैनाइन का मतलब क्या था, डॉग लाइक होता, कुत्ते के जैसा। आगे है कैलो, CALLOW, कैलो। कैलो का मतलब होता है अनाड़ी इंसान। कैसा इंसान, अनाड़ी। अनाड़ी का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होते हैं उनको कैलो कहते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब नॉन एक्सपीरियंस्ड, अनएक्सपीरियंस्ड, मतलब ऐसे इंसान जिसको किसी भी काम का एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कैलो कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को दूसरे शब्दों में हम अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, उसको कहते हैं आपका टायरो, TYRO, टायरो। टायरो का मतलब भी होता है इनएक्सपीरियंस, मतलब बिगनर, नया नया। बिगनर की स्पेलिंग लिखवा देता हूं, पेपर में कई बार आई है, इसमें डबल N आएगा, याद रखना प्यारे बच्चों। बिगनर की स्पेलिंग पेपर में कई बार आई है। बिगनर का मतलब क्या होता है, टायरो होता है, नया नया होता है। किसी भी काम धंधे में नया नया जो इंसान होता है उसी को क्या कहते हैं, बिगिनर कहते हैं। प्यारे बच्चों, कैलो जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, जिसको किसी काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, काम करना शुरू कर दिया, उसी को कैलो कहते हैं। आगे है चैग्रिन। चैग्रिन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इरिटेटेड पर्सन। कैसा इंसान, इरिटेटेड। चैग्रिन का जो मतलब होता है वो होता है इरिटेटेड। देखो मैं छोटे अक्षर लिख रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, नहीं तो बाहर चला जाएगा फिर स्क्रीन से। तो चैग्रिन का मतलब इरिटेटेड, याद कर सकते हो, बड़ी इजी सी ट्रिक है। देखो सुनो, इसको ऐसे याद कर लो कि जैसे चैग्रिन मतलब चाय गिर गई, चैग्रिन मतलब चाय गिर गई। अब देखो आप सूट बूट पहन के अच्छे से बढ़िया सा, कई दिनों के बाद आपने पहना अच्छे से प्रेस व्रेस करके, और आप किसी शादी में चले गए, और उसमें किसी वेटर ने या किसी दूसरे लड़के ने, किसी और इंसान ने
आपके ऊपर चाय गिरा दी, गलती से गिर गई, बेशक से गलती से गिरी हो, लेकिन आपके ऊपर चाय गिर गई, आपके व्हाइट शर्ट खराब हो गई, तो आप उसको देख के क्या प्यार जताओगे कि इरिटेट हो जाओगे? आप बिल्कुल इरिटेट हो जाओगे, गुस्से में आ जाओगे, ठीक है? तो आप क्या हो गए? चैग्रिन। चाय गिरते क्या ऐसा इंसान हो गया? चैग्रिन हो गया। याद रखो इस बात को, बिल्कुल। इसी को दूसरे शब्दों में याद रखो, क्या कहते हैं? इसी को कोलेरिक कहते हैं, CHOLERIC, कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब भी क्या होता है? इरिटेटेड होना, बिल्कुल इरिटेट हो जाना, गुस्से में आग बबूला हो जाना, लाल हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? कोलेरिक। याद कैसे करोगे? अब आपकी कोई कॉलर पकड़ ले तो आप कैसे हो जाओगे? कॉलर पकड़ते के साथ ही आप कोलेरिक हो गए, ठीक है? तो कॉलर पकड़ते ही कैसे इंसान हो गए? कोलेरिक। कई बच्चे इसको चोलेरिक पढ़ रहे होंगे, प्यारे बच्चे, चोलेरिक नहीं है, दिस इज कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब क्या होता है? इसको याद रखना, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई है? चे से नहीं हुई है। इसको क्या कहते हैं? कॉलेरिक। कॉलेरिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कैसा इंसान? इरिटेटेड इंसान। आगे जो वर्ड है इसको एक बार पढ़ के देखो, ये क्या हो सकता है आपके हिसाब से? जब पढ़ लिया आपने, दिस इज नॉट चौनिस्ट। आपने क्या पढ़ा होगा? इसको चौनिस्ट पढ़ा होगा। प्यारे बच्चों, चौनिस्ट नहीं है, ये शिवनिस्ट है। शौनिस्ट कह लो इसको, शौनिस्ट। कैसे इंसान? शौनिस्ट। देखो, CH को हमेशा चे नहीं कहते, कभी कभी कै भी कह देते हैं, कभी कभी शै भी कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको अगली वीडियो में या कभी फिर कभी आपको बताऊंगा चे कब कहते हैं, कैब कब कहते हैं और शै कब कहते हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना, फिलहाल ये कै है और ये फिलहाल यहाँ पे ये शै है, तो इसकी शुरुआत शै से हुई है। ये चौनिस्ट नहीं है, ये शौनिस्ट है। क्या क्या है ये? शौनिस्ट। शौनिस्ट का मतलब होता है कट्टर इंसान। कट्टर, खट्टर नहीं, कट्टर इंसान। तो कट्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कट्टर, उसको शौनिस्ट कहते हैं। मतलब कोई भी इंसान जो किसी भी आइडिया को लेके बिल्कुल क्या हो, किसी भी इंसान कोई आइडिया को लेके बिल्कुल क्या हो, एक जिद पे अड़ा हुआ हो, स्ट्रबन कह सकते हो आप उसको, जिद्दी कह सकते हो। तो स्ट्रबन जो इंसान होते हैं, जिद्दी होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? शौनिस्ट कहते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये सेशन काफी एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए फैंटास्टिक डे।